अब रॉकी तो आसानी से सीआईडी में घुस सकता है। सीआईडी वालों को पता भी नहीं चलेगा कौन असली है कौन नकली। 15 अगस्त सीआईडी खत्म। तो कोई मुझे मारना चाहता था। किसी के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके दया का चेहरा लगाया गया है और वो अब घुस गया है सीआईडी में। गन नीचे करो वरना गोली मार दूंगा मैं। गोली तो तू वैसे भी चलाने वाला था। हम सब जानते हैं रॉकी, सच सच बता, दया को कहां छुपा के रखा है तुमने? रॉकी मैं नहीं, ये आदमी है। अभिजीत, आपने उन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। इतना खून बह चुका है, अब वो बच नहीं सकते। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, जल्दी। दया, आंखें बंद मत करना, आंखें खुली रखो। दया, आंखें खुली रखो। दया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दया, दया। I'm sorry. रुक जा, बात की क्या है? रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक, बात की क्या है? रुक। रुक जा, बात की क्या है? रुक। रुक जाओ। बचाओ। रुक जा, अबे रुक जा। बात की क्या है? बचाओ। 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 कट, ओके। अरे इधर आ। क्या हुआ इन दोनों को? लगता है सर दोनों पूरी तरह कैरेक्टर में घुस गए। कट बोलने के बाद भी एक्टिंग कर रहे हैं। हंस क्यों रहा है? जाके देख जल्दी। ओके सर, देख के आओ तो चक्कर क्या है। अरे सर, आज डायरेक्टर ने किसी का फेस रख दिया यहाँ पर। उसी को देख के दोनों डर गए। अनिल, सर इधर आ जल्दी। क्या हुआ सर? फिल्म में क्या रखा है तूने? हाँ? अरे डायरेक्टर तू है या मैं हूँ? सर मैंने कुछ नहीं रखा, मुझे पता नहीं कहाँ से आया। तुझे कितनी बार कहा कि अपना दिमाग मत चला। यहाँ मुझे सीन कंप्लीट करना है और तुम हेलो सीआईडी। Excuse me.
कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है लाश देने से पहले। लाश नहीं है ये डॉक्टर, लाश नहीं है ये डॉक्टर। लाश को लाश नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? नहीं, ये लाश नहीं है, ये दया है। लाशें वो होती है जो हम लोग देखते हैं, दिन रात देखते हैं, कटी हुई, खून से सनी हुई। ये लाश नहीं है डॉक्टर, ये लाश नहीं है, ये दया है डॉक्टर। ये लाश नहीं है डॉक्टर, ये दया है। सर, दया सर का अंगूठा हिल रहा है सर, दया सर का अंगूठा हिल रहा है। ध्यान अभी जान बाकी। डॉक्टर एप्लिक्रेमिन 50 सीसी तैयार करो फौरन। नर्स जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। दया, दया आगे खोलो, दया आगे खोलो, दया। मेरे 30 साल के कैरियर में मैंने पहली बार देखा है कोई आदमी मर के फिर से जिंदा हो जाए। ये तो आप लोगों की दुआओं का असर है। एसीपी प्रद्युमन है। लाश मिली है? कहां पर? ओह, अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? कुछ ने एक लड़की की लाश मिली है, फोरेंसिक लैब में पहुंचा दी गई है। जाना तो पड़ेगा ही। सर मगर दया को इस हालत में छोड़ के क्या करें? मैं यहाँ पे रुकता हूँ सर, आप लोग जाइए। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो मैं आपको फोन करूंगा सर। ठीक है फ्रेटेक्स, वैसे भी भगवान इसकी दुआएं जल्दी सुन लेता है। अकेले नहीं छोड़ना दया को। नहीं सर। चल के। क्या हुआ सड़क के? क्या हुआ? यार, काम में मन लगाने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार मन भटक कर दया के बारे में ही सोचने लगता है। क्या करें? हमारा भी वही हाल है सर, मगर काम तो काम ही है, और सीआईडी के काम में खुशियों और गमों के लिए कोई जगह नहीं है। इस लड़की की उम्र 24 से 27 साल के बीच में। चेहरा भी बहुत बुरी तरह से चला है। हाँ। सर लगता है किसी ने इस लड़की के चेहरे को जानबूझकर इतनी बुरी तरह खराब किया है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। ये लाश कितने दिनों से पड़ी थी जंगल में? लड़की की मौत सिर्फ 2 दिन पहले हुई है। सिर्फ 2 दिन पहले? बॉस, इस लड़की का गला घोटा गया। आइए जरा। ये देखो बस, इतनी बुरी तरह से घोटा गया गला कि गर्दन की हड्डियां तक टूट गई। फिर भी हमें पता लगाना चाहिए कि ये लड़की है कौन। ओके, ठीक है, चलो। ओ, कैसा है दया सर?
पहले से हालत अच्छी है मगर होश में नहीं आया है। खैर, क्या पता चला? सर, पिछले महीने जितनी लड़कियां गायब हुई उनकी रिपोर्ट लेके आया हूं सर। इनमें से 3 लड़कियां ऐसी हैं जिनका डील डॉल इस लाश के साथ मैच करता है। अच्छा, कौन है? सर ये है प्रिया, उम्र 25 साल, कद 5 फुट 6 इंच। 20 दिन पहले घर से संगीत के क्लासेस के लिए बाहर गई थी, तब से वापस नहीं आई। रजनी, ये रजनी है सर। उम्र 25 साल, कद 5 फुट 7 इंच, 10 दिन पहले गायब हुई है। 10 दिन पहले? इस रजनी के घर में और भी कोई है? पति है सर, 2 साल का बच्चा भी है। पति का कहना है कि इसके गायब होने के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम क्योंकि वो ऑफिस में था। सर, तीसरी और आखिरी लड़की सिमरन, उम्र 26 साल, कद 5 फुट 7 इंच, 2 दिन से गायब है। इस सिमरन के केस में एक अजीब बात है सर। ये जहाँ पे रहती है उसके वॉचमैन ने बताया कि रात 2:30 बजे ये बिल्डिंग के अंदर घुसी तो मगर अपने फ्लैट में नहीं पहुंची। बड़ी अजीब बात है, बिल्डिंग के अंदर घुसी मगर फ्लैट में नहीं पहुंची। यस। अभिजीत, इन तीनों लड़कियों के घर वालों से मिलना चाहिए। जब से बेटी गायब हुई है हम लोग तो बिल्कुल मर से गए हैं। ये विश्वनाथ जी, प्रिया गायब कैसे हो? क्या बताऊं सर, उस दिन वो गाने की क्लास के लिए घर से बाहर निकली और फिर वापस आई नहीं। प्रिया जाती कहाँ थी गाना सीखने के लिए? सुर म्यूजिक क्लासेस में। कहाँ पर है ये क्लासेस? चाइना क्रिक के पास। क्या बात है सर, आप लोग चाइना क्रिक का नाम लेते चौंक क्यों गए? एक्चुअली चाइना क्रिक के पास से हमें एक लाश मिली है। क्या? लाश? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो लाश प्रिया की नहीं हो सकती। शकुंतला संभालो अपने आप को। अगर आपके पास प्रिया की कोई मेडिकल रिपोर्ट हो तो वो आप हमें दे दीजिए। विश्वनाथ जी, कोई और कोई खास निशानी प्रिया की? ऐसे तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्रिया आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाती थी। कॉन्टैक्ट लेंस? हाँ अभिजीत, बोलो। व्हाट? लड़की की आंख में लेंस? यार अभिजीत, तुम तो खुद देख चुके हो, लड़की का चेहरा बुरी तरह से जल गया है। बॉस, अगर उसने लेंस पहना भी होगा तो अब तक तो पूरी तरह से राख हो गया होगा। ठीक है, मैं फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूं। अभिजीत ठीक कह रहा था। तारिका, इसे धो लो जरा जल्दी से। जी सर। हाँ अभिजीत, बस लड़की की आंख में से एक लेंस मिला तो है। हो सकता है ये लाश प्रिया की। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। आई, मैं अभी आपको बुला के लाता हूं। सर, डॉक्टर सालुंके को उस लड़की की आंख से लेंस मिला है, तो फिर शायद वो लड़की प्रिया ही होगी। अगर रजनी और सिमरन भी लेंस लगाती हो तो फिर सर ये हो सकता है ना? यस सर। तभी पक्की तरीके से नहीं कह सकते ये लाश प्रिया की है। जी कहिए, क्या काम था? रजनी यहीं रहती है? रहती थी मगर अब नहीं रहती। हमें पता चला है कि वो गायब हो गई है। जी हाँ। कमाल है, आपके चेहरे पे कोई परेशानी, कोई दुख नहीं दिख रहा है अपनी पत्नी के गायब होने का। कब तक रोता रहूं सर? रजनी भाग गई है,
किसी और आदमी के साथ। रजनी किसी और के साथ चली गई? जी। आई सी। किसके साथ भागी है, कुछ बता सकते हैं? सर ये तो नहीं पता, लेकिन उसी के ऑफिस में काम करता था। क्या हुआ? सिमरन बिटिया गुजर गई ना, उसी का अंतिम संस्कार कर लौटे। I'm sorry। ये मौत कैसे हुई सिमरन की? पता नहीं, कुछ दिन से घर से गायब थी बेचारी। कल पुलिस को उसकी लाश मिली, चेहरा उसका बुरी तरह से खराब हो चुका था। तो फिर आपको पता कैसे चला कि वो लाश सिमरन की है? उसके पर्स में उसका लाइसेंस था, उससे ही पता चला। लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हम सिमरन के माता पिता से मिल सकते हैं? इस समय तो उन दोनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। इकलौती बेटिया थी उनकी, इस तरह इस उम्र में उसका यूं चले जाना, आज आप उनसे ना मिले तो बेहतर है सर। हम समझ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे। प्रिया, सिमरन, रजनी, ये लाश इन तीनों में से किसकी हो सकती है? सर एक मिनट सर। इस लड़की के कान में 5 छेद है इयररिंग्स के, यानी कि ये 5 इयररिंग्स पहनती थी अपने कान में। और कुछ मिला सर उनकी? हाँ, ये देखो, इसके हाथ पर कुछ छपा हुआ है। मुझे लगता है ये लड़की जरूर ब्रेसलेट पहनती होगी। कुछ उल्टा लिखा हुआ है इसके हाथ पे। क्या हो सकता है ये सारंगी? किसी का नाम तो नहीं हो सकता। सर मुझे लगता है ये कोई मेडिकल बैंड है, उसमें लिखा रहता है ना, इन एन इमरजेंसी। हो सकता है, राइट, इन एन इमरजेंसी। अभिजीत यू आर राइट। ये ऐसा ही मेडिकल ब्रेसलेट मैंने उस लड़की के हाथ में देखा था। किसके साथ? सिमरन के। अभिजीत मुझे अच्छी तरह से याद है, ये ऐसा ही मेडिकल ब्रेसलेट उस लड़की के हाथ में था। सिमरन अपने कानों में 5 इयररिंग्स पहनती थी। हाँ, उस फोटो में सिमरन अपने बाल ऐसे पीछे कर रही है, तब ये 5 इयररिंग्स दिखाई पड़ी और उसके हाथ में वो मेडिकल ब्रेसलेट। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लोग सच कह रहे हैं। जिस लड़की का क्रियाक्रम आप कर आए हैं वो आपकी बेटी सिमरन नहीं है। तो फिर सिमरन, क्या वो जिंदा है? मेरी बेटी जिंदा है? जी नहीं, वो जिंदा नहीं है। एक्चुअली उसकी लाश हमारे पास है। नहीं, नहीं। आप उनको अंदर लेके जाओ, संभालो जाओ। आप ये बताइए कि सिमरन से किसी की कोई दुश्मनी, किसी पे शक है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था जो उसकी जान लेना चाहे। इस सिमरन के गायब होने का आपको पता कब चला? उस रात उसका फोन आया था, ऑफिस से फोन किया था उसने, और उसने कहा कि रात के 2:30 बजे तक वो घर पहुंचेगी। अचानक मेरी 4 बजे नींद खुली, तो मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो सिमरन वहां नहीं थी। मैंने उसे कई बार फोन भी किया, लेकिन उसका फोन बंद था। मैंने चौकीदार से पूछा तो उसने कहा कि सिमरन रात के 2:30 बजे घर आई थी। मैंने चारों तरफ उसको ढूंढा, सिमरन का कहीं कोई पता ही नहीं था, कोई पता नहीं। सिमरन काम कहाँ करती थी? कॉन्टैक्ट कॉल सेंटर, और कंपनी की गाड़ी भी उसे छोड़ने घर आती थी। रात 11 बजे एक कार आई, उसके बाद से कोई गाड़ी आई गई नहीं। अभिजीत, इसका मतलब है सिमरन गायब हुई है इसी बिल्डिंग में से। ये लिफ्ट बंद है? ये लिफ्ट खराब है सर, पिछले 7 दिनों से बंद पड़ी हुई है। पिछले 7 दिनों से लिफ्ट बंद है? इसका मतलब है जिस दिन सिमरन गायब हुई
उस दिन भी ये लिफ्ट बंद थी? हाँ सर। ओह, तो सिमरन तेरे सीढ़ियों से ऊपर गई होगी? हाँ सर। तभी कुछ हुआ है सर? सर सेकंड फ्लोर पे तो उसका घर है और वहां तक तो वो पहुंची नहीं। फर्स्ट फ्लोर, तो इसका मतलब है अभिजीत जो कुछ भी हुआ है यहीं पर हुआ है, यहीं पर। एक काम करो, नीचे से लेके यहां तक हर कोने में स्प्रे मार के देखो, देखो कहीं खून की बूंदों के निशान मिलते हैं क्या। और दीवारों पर भी मारो, शायद पता चल जाएगा कहां पर उसका सिर टकराया था। वॉचमैन। क्या सर? यहाँ कौन रहता? यहाँ कोई नहीं रहता सर। 2 महीने पहले अशोक जी ने खरीदा है ये फ्लैट, लेकिन वो कभी कभी आते हैं इस फ्लैट। अच्छा, नहीं तो बंद रहता है? हाँ सर। हाँ, ये देखिए। तो इसका मतलब है अभिजीत यहाँ पर जरूर कुछ हुआ है। एक काम करो, इस दरवाजे पे भी मार के देखो। यहाँ पे भी खून के निशान है। वॉचमैन, इसकी डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास? नहीं सर। नहीं है? अभिजीत दया नहीं है तो दरवाजा तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। ये खून यहीं पे हुआ है। ये क्या है? तोशक, इसे एविडेंस बैंक में डाल दो और यहां जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठाओ, एक एक फिंगरप्रिंट को उठाओ और खून के सैंपल्स भी ले लो, खरोच खरोच के खून के सैंपल्स लो। ये अशोक जी उस रात फ्लैट नहीं थे? पता नहीं साहब। तो ये अशोक अकेले आता था या किसी के साथ में आता था? एक लड़की आया करती थी उनके साथ। ये लड़की को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? इतने गौर से देखा नहीं उसे आज तक मैंने कभी। अच्छा, अशोक का पता ठिकाना जानते हो तुम? हाँ फ्रेडी, बताओ। क्या? दया की सांसें फिर से रुक गई? भगवान, क्या हो रहा है? ठीक है, हम लोग आते हैं अभी। फ्रेडिक्स, क्या हुआ? कैसा है दया? हाँ? अरे रो क्यों रहे हो? बताओ ना। सर, मैं पल पल दया सर के साथ ही बैठा हुआ था सर, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे। दया, ये क्या है? तुम ठीक हो यार? मुझे पहले से मालूम था कि हमारे चट्टान जैसे दया को कुछ नहीं होगा। मेरी एक्टिंग देख के दोनों सर हिल गए। फ्रेडरिक्स, तुम्हें सर प्लीज सर, इसे कुछ मत कहिए सर। अब ये आप लोगों को डराने का आइडिया मेरा ही था सर। इस बेचारे ने तो
दिन रात एक कर लिया सर मेरे लिए। सुबह शाम बस भगवान का ही नाम ले जा रहा था। मैंने कहा सर इसे कि बस अब कुछ और कर ले। इस पहलवान जैसे शरीर में बहुत प्यार भरा है। अरे सर, किस भगवान को परेशान नहीं किया होगा इसने मेरे लिए। शिव जी से लेकर गणेश, कृष्ण, हनुमान, राम, अल्लाह, गुरु नानक, जीसस, सर सबके पैर पर डाले इसने मेरे लिए। अब क्या बताऊं सर, मेरी वाइफ ने तो खाना ही छोड़ दिया था सर। दाशा, हेलो। हाँ दाशा, अशोक के असली घर का पता चल गया। गुड जॉब, गुड जॉब। ठीक है, हम लोग आते हैं। चलिए सर। कहाँ? मैं भी चलता हूँ सर। दया, 1 महीने तक यहाँ पर लेटे रहो, आराम करो। एंड दैट्स एन ऑर्डर। ठीक है सर, मैं टीवी देखता हूँ, आप लोग जाइए अशोक के घर। फ्रेडेक्स, इसे हिलने मत देना, समझे? यस सर। ठीक है। कौन है आप लोग? सीआईडी? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अशोक का कुछ पता चला क्या? हाँ? मैं उनकी पत्नी तानिया। ये अशोक घर में नहीं है क्या? नहीं, क्या करूं? फिक्र के मारे तो मैं मर ही जा रही हूँ। 3 दिन से वो घर ही नहीं आए। मुझे लगा शायद आप लोग कुछ खबर लाए होंगे। खबर तो लाए हैं, मगर जरा बुरी खबर है। बुरी खबर? अशोक ठीक तो है ना? जी हाँ, अशोक ठीक है, मगर अशोक खून करके भागा है। अशोक ने खून किया है? ये आप लोग क्या कह रहे हो? देखिए, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करिए, समझी? कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसे घर में छुपा के रखा हुआ? साशा, यस सर। घर को अच्छी तरह से चेक करो। क्या आखिरी बार कब देखा था तुमने अशोक को? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? अच्छा। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे जब उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑफिस के किसी जरूरी काम से बैंगलोर जाने वाले हैं। तो रात में ही चले गए बैंगलोर? नहीं, दूसरे दिन। जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि वो दूसरे दिन बैंगलोर जाने वाले हैं, तभी एक फोन आया। किसका फोन था? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फोन आते ही वो चले गए और जाते जाते कहने लगे कि घर देर से आऊंगा। तो तब से अशोक घर नहीं लौटे। सर, अशोक घर में नहीं है। ओह, तानिया, क्या तुम्हें मालूम है अशोक का एक और भी घर है योगी नगर में? क्या? और एक घर है? जी हाँ, एक घर और है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मामला खून का है, इसलिए। क्या आपको मालूम है अशोक की जिंदगी में एक लड़की और है? कोई और लड़की? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगा कि शायद आपको मालूम है। देखिए, अशोक बहुत ही शरीफ आदमी है और उनके बारे में ऐसी बकवास कर रहे हैं आप लोग। शरीफ लोगों के घरों में खून की बूंदें नहीं मिलती, लाशें नहीं मिलती, समझी? अशोक के ऑफिस का पता चाहिए। हाँ, ये बात सच है। अशोक 3 दिन पहले ऑफिस के काम से बैंगलोर जाने वाला था, पर वो बीच में गायब हो गया। ऑफिस आया ही नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इसे देखा है कभी आपने अशोक के साथ? नहीं। ठीक है, हम लोग जरूरत पड़ी तो दोबारा आएंगे। श्योर। सर, मुझे लगता है कि खूनी अशोक ही है। सर, क्या है? एक बात कहनी थी आपसे। बोल। अशोक सर का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। अच्छा, किसके साथ? साहब, मेरा नाम कहीं बीच में नहीं आना चाहिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तू फिक्र मत कर, सिर्फ नाम बता लड़की का, फिर देखना कैसे प्रमोशन करता हूं मैं तेरा। रजनी मैडम। मैंने अशोक सर और रजनी मैडम को कई बार एक साथ घूमते देखा है। एक मिनट।
कहीं ये वही लड़की तो नहीं है? अरे भाई प्रद्युमन, आओ आओ। अरे यार क्या बात है, खाली हाथ आया हो, मिठाई का डब्बा नहीं लाए साथ में? मिठाई का डब्बा किस लिए है? आपने खूनी का पता लगा लिया है क्या? अब यार देखो, ये तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है भाई, मिठाई तो हम दया के ठीक हो जाने की मांग रहे हैं यार। अरे मिठाई क्या पार्टी देंगे तुम्हें, पार्टी? अच्छा पहले ये बताओ, ये तुम्हारी उंगलियों के निशान क्या बताते हैं? बॉस, 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले मुझे उस अशोक के कमरे में। 3, ये इसमें से ये वाला निशान इस लड़की का है, सिमरन का। बाकी ये 2। अरे हमारे रिकॉर्ड में से भी कुछ नहीं मिला आपको? नहीं बॉस। सर, वो जो लड़की का बाल मिला है अशोक के कमरे में से, सिमरन का होगा? नहीं बॉस, ये बाल सिमरन का नहीं। इस सिमरन को क्यों मारा? शायद सिमरन ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इसे नहीं देखना चाहिए था। सारुंखे, वो जो खून की बूंदें मिली थी कमरे के बाहर और कमरे के अंदर, उसका? सर, दरवाजे के बाहर वाला खून सिमरन का है और कमरे के अंदर वाला खून किसका है? वो रजनी का है। रजनी? ये वही रजनी है ना जो अपने पति का साथ छोड़कर भाग गई किसी और के साथ? सर, उस लड़की का पता चल गया है जिसका अशोक के साथ प्यार का चक्कर था। अच्छा, कौन है वो? रजनी। रजनी? यस सर। तो अभिजीत, इसका मतलब है उस रात अशोक के साथ रजनी थी, और जब अशोक ने रजनी का खून किया तब ये सिमरन सीढ़ियां चढ़ रही थी। उस वक्त सिमरन के घर वालों ने जला दी सिमरन समझ के। कहीं वो लाश रजनी की तो नहीं? वो रजनी ही थी। इंस्पेक्टर दया रिपोर्टिंग सर। यार दया, कैसे हो अभी तुम? हैं? बिल्कुल अच्छा खासा हूं यार, तुम लोगों के सामने खड़ा हूं। अरे दया, लेकिन थोड़े दिन आराम तो कर लेते। प्लीज सर, 5 मिनट में और रहता वहां पर तो फिर से मैं कोमा में चला जाता सर। सर मेरी जगह यहाँ है सर, इस सीआईडी ब्यूरो में सर। ओके, थैंक यू सो मच। सर, अशोक के मोबाइल का पता चल गया है। अच्छा, कहाँ पे है? कलंदी गार्डन के पास में। कलंदी? यस सर। चलो। तो ही काम पे लग गया। चलो। क्या खड़ी, समझ में आ भी रहा है या नहीं? आ रहा है सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। आप जितना समझते हो उतना बेवकूफ थोड़ी ना हूं मैं। तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? हाँ? 1 मिनट सर, ये देखिए अशोक का मोबाइल यही आसपास ही कहीं है सर। देखिए मोबाइल आसपास है? ये मोबाइल हिल रहा है या एक ही जगह ही चिपका हुआ है? ये देखिए ना सर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये हिल रहा है। ये देखिए। गुड। फेडिक्स, तुम यहीं पर बैठे रहना, ट्रैक करते रहना, चिपके रहो, समझे? हम दोनों देखते हैं। ये सर। अशोक के मोबाइल पे फोन करके देखता हूँ सर, अगर आसपास है तो बेल तो बजेगी। रिंग जा रहा सर। रिंग क्या? हाँ। किस तरफ है? आवाज इस तरफ से आ रही है सर।
आवाज निकल रही है। हेलो, हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? हाँ सर। तुम्हें सुसु लगी है? एक काम करो, तुम वहीं पे खड़े रहो, हिलना नहीं मत। अच्छा, मोबाइल का क्या हुआ? सर, मोबाइल एक ही जगह पे रुका हुआ है सर, इसलिए मैंने सोचा कि कर ही लेता हूँ। उसको बोलो पैंट में ही कर ले, मगर लैपटॉप के बाजू से हिलना नहीं। सुना सर ने क्या बोला? हाँ ठीक है सर। ये मोबाइल एक ही जगह पे सर हिल नहीं रहा है। क्या? अगर ये मोबाइल एक ही जगह पे है तो इसका मतलब है सर। क्या ये? क्या? देखिए, कुछ नहीं सर। निकाल। ये देखिए सर, मेरे मिस कॉल्स। फोन तो अशोक का ही है सर। हाँ, ये आदमी कोई चर्ची लगता है। क्यों बे? ये अशोक का है। कौन? अशोक का है? मेरा नाम तो सुभाष है साहब। तो फिर अशोक का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? साहब, मोबाइल मुझे पड़ा हुआ मिला सर। कहाँ पे? हाँ? चिंचोली बंधन। चिंचोली बंधन? कब मिला था ये मोबाइल? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले चिंचोली बंधन? चलो हमारे साथ, दिखाओ हमें। चल। चलो चलो बाप बताओ, कहाँ पे मिला था मोबाइल? यहीं पर शायद मिला था। शायद भाई छोड़ो, ठीक से याद करके बताओ। बताओ कहाँ पे मिला था? यहीं मिला था सर। यहाँ पर? हाँ। सर, आ दे। एक मिनट सर। चलो। ये देखिए सर, पत्ते पे खून लगा हुआ है, सूखा हुआ है सब। हाँ फ्रेडिक्स। सर, ये देखिए, खून तो यहाँ पर भी है सर। चलो आगे देखते। एक मिनट। ये तो घसीटने का निशान है। आधा। एक मिनट सर। एक और लाश पहचानी नहीं है। अरे इसके साथ ही है। ये देखिए, मैसेज तो अशोक का। हाँ सर, किसी ने अशोक को ही मार दिया। इधर कहीं तूने तो नहीं मार दिया सर? हाँ, लूटने के चक्कर में? नहीं साहब, मैं तो इसे जानता भी नहीं साहब। जानने की क्या जरूरत है? चलो उसके नशे में मार दिया होगा इसे, क्यों? नहीं साहब, मैं नहीं मारा साहब। सर, हम लोग तो अभी तक यही सोच रहे थे कि सारे खून अशोक कर रहा है, पर यहाँ तो ये खुद सोया पड़ा है। सर, हाँ फ्रेडी, घड़ी मिली है सर। घड़ी? कहीं घड़ी
अशोक की तो नहीं, बंद भी पड़ी है। सर ठीक 11 बजे बंद पड़ी है, तो तारीख भी सर 3 दिन पुराना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ये घड़ी उस वक्त बंद पड़ी हो जब इसका खून हुआ? 3 दिन पहले 11 बजे, 3 दिन पहले 11 बजे तो उसी दरमियान इस रजनी और सिमरन का खून हुआ था। मतलब सर पूरी लड़कियों का खून अशोक ने नहीं, किसी और ने किया? किसी और ने, मगर किसने किसने किया है ये खून? हाँ, अशोक की कार का पता चल गया है? गुड। सर किसी ने खून के धब्बे? हाँ, तो यहाँ भी है सर, खून यहाँ भी है सर। कहाँ पर? ये देखिए सर, एक तो ये और ये मैट पे। तो शायद 2-2 लाश लेके आया था खूनी। मतलब सर ये कार उस रात अशोक के घर में थी, फिर भी किसी ने देखा कैसे नहीं? 2-2 लाशें रखना कार में मजाक बात नहीं है। एक मिनट सर प्लीज। चलिए सर, लगता है पता चल गया कि उस रात इस कार का ड्राइवर कौन था। तुम लोग यहाँ कैसे? तानिया जी, हमको देखकर इतना बड़ा झटका? झटका तो हमें लगना चाहिए था। हम तो किसी और को मिलने आए, हमें क्या पता? मैं तो गलती से आ गई यहाँ। मैं चलती हूँ, बाय। आप लोग बैठिए यहाँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कोने में बैठ जाओ। मैं कहा ना, चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा, चलिए चलो। डार्लिंग कहाँ हो? फोन पे तो कहा था कि घर पहुंच चुके हो, और ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ, साथ में बाराती भी है। अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? इतनी भारी कैसे हो गई? कितनी बार मना किया कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो। अरे तुम्हें खांसी भी है? खांसी है। पर तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? वो ना, मुझे शर्म आ रही है। अब तुम्हारी आवाज भी ठीक हो गई। तुम भी ना बहुत वो हो। पर हो कहाँ यार तुम?
मारा उन तीनों को। क्यों मारा है? मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, तो हमने सोचा उन दोनों प्रेमियों को दुनिया से ही हटा देते हैं। जब मुझे पता चला कि अशोक ने मुझे धोखा दिया है, मेरा खून खौल उठा। समझा भी तो सकते थे उन्हें, जान से ही मार दिया तुम लोगों को, हैं? मैंने बुलाया था अशोक को मिलने के लिए, मगर वो कहने लगा कि वो रजनी को कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने मार दिया उसे। फिर तुमने रजनी को बुला लिया अशोक के दूसरे फ्लैट पर, वहां उसका खून कर दिया है ना? हाँ। और सिमरन, उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों को, हैं? उसने देख लिया था हमें रजनी को मारते हुए, इसीलिए उसे भी मारना पड़ा। वाह रे वाह, जिस बेवफाई की वजह से तुम दोनों ने अपने पति पत्नी का खून किया, उसी नाजायज प्यार में आज तुम दोनों डुबकियां लगा रहे हो। 3 खून किए तुम लोगों ने, लेकिन फांसी एक बार ही होगी।